हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो देखिए बच्चों, एक बार फिर से हमारी और आपकी मुलाकात अपने बहुत बेहतरीन चैनल आरएसपी स्टडी पॉइंट पे हो गई है। और उसी मुलाकात को आगे बढ़ाते हुए आज हमारा लेक्चर 06 जो कि आपका ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर से है। तो कुछ वीडियो में हमको एक कमेंट मिला कि सर जी लेक्चर का टाइमिंग थोड़ा कम कर दीजिए। अच्छा देखिए, लेक्चर का टाइमिंग कम करने का मतलब क्या है कि थोड़ा सा आपका जो लेक्चर है उसमें क्या हो जाएगा, लेक्चर के नंबर में वृद्धि हो जाएगी। मतलब क्या होगा, जैसे जो चीज हम 20 मिनट में समझाते हैं वो चीज आपका क्या हो जाएगा, वही चीज अगर हम 5 मिनट से 7 मिनट 8 मिनट में समझाएंगे तो क्या होगा, थोड़ा सा लेक्चर जो है वो बढ़ जाएगा। लेकिन ये गारंटी है कि एक भी चीज आपका छूटने नहीं देंगे। और उसी के साथ साथ लेक्चर 05 का लिंक जो कि आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो उसको पहले थोड़ा बहुत पढ़ लीजिए, उसके बाद इस लेक्चर पे आप लोग आइए। क्यों? क्योंकि वो वाला लेक्चर और ये वाला लेक्चर आपस में 100% रिलेटेबल है, पहली चीज। अच्छा मान लीजिए आपने वो लेक्चर नहीं पढ़ा, तब क्या करें? कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? जो जो बता रहे हैं उतना समझ लीजिए, इस लेक्चर को देखने के बाद फिर उसको देख लीजिएगा। तो आइए समय को ज्यादा खराब ना करते हुए आज हम फिर से शुरू करते हैं एक बार आप सबके साथ। क्या है अपना ह्यूमन रिप्रोडक्शन से क्लास 12 का बायोलॉजी से लेक्चर 06। अच्छा देखिए, पिछले लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था? पिछले लेक्चर में हमने बच्चों ये देखा है कि आपका ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर में क्या है, मेल के बॉडी में जो स्पर्म बनता है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कौन होता है? टेस्टिस। जाहिर सी बात है, मेल का प्राइमरी सेक्स ऑर्गन टेस्टिस। टेस्टिस के अंदर क्या होगा आपका? टेस्टिस के अंदर आपका होता है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, वो जगह जहां पे एक्चुअली स्पर्म बनता है। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में दो प्रकार के सेल होते हैं। पहला क्या होता है? पहला सेल उसके बॉडी में होता है क्या? पहला सेल होता है स्पर्मेटोगोनिया और दूसरा सेल होता है सर्टोली सेल। तो वही कंडीशन है कि सर्टोली सेल से ही कुछ आपके हार्मोन रिलीज होते हैं, जिसका नाम क्या है? वो कुछ हार्मोन आपके इस प्रकार से हैं, जिसमें पहला क्या है, सर्टोली सेल आपका एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन मतलब एबीपी रिलीज करेगा, एसएमएफ मतलब स्पर्म मैच्योरेशन फैक्टर, और तीसरा है इनहिबिन, 3 हार्मोन रिलीज करेगा। उसी को आज हमको देखना है कि मान लीजिए जो इंसान बार बार रिप्रोडक्शन करता है, बार बार अपने स्पर्म को अपने बॉडी से बाहर निकालता है, बार बार स्पर्म को वेस्ट करता है, उससे तो कोई दिक्कत नहीं, वो कर रहा है अपना, करने दीजिए। लेकिन जो आदमी अपने स्पर्म को अपने बॉडी में बचा के रखते हैं, वेस्ट नहीं करते हैं, उनके साथ क्या कंडीशन होती है, वो टॉपिक आपको पढ़ना है, निगेटिव फीडबैक ऑफ स्पर्म में। अच्छा फिर देखिए, मान लीजिए 1 लीटर पानी था एक बोतल में, फिर क्या हुआ, उसमें और ज्यादा पानी भर दिए तो पानी बाहर निकलने लगा। लेकिन ये कंडीशन हमारे बॉडी में स्पर्म के साथ नहीं है। क्यों? कोई आदमी कभी पूरी जिंदगी रिप्रोडक्शन ना करे, लेकिन ऑटोमेटिक उसका स्पर्म उसके बॉडी से बाहर नहीं निकलेगा। क्यों? क्योंकि हमारे बॉडी में एक स्पेशल मैकेनिज्म होती है जिसका नाम होता है निगेटिव फीडबैक ऑफ स्पर्म। वही टॉपिक आज हमको जल्द से जल्द क्लियर करना है। तो देखिए, उसमें मेनली क्या चीज दिया गया है, हमारे ब्रेन में होता है क्या, हाइपोथैलेमस ग्लैंड। हाइपोथैलेमस ग्लैंड क्या करता है, हमारे बॉडी के मास्टर ग्लैंड जिसको हम लोग पिट्यूटरी ग्लैंड कहते हैं, उसको कंट्रोल करता है। अच्छा कैसे कंट्रोल करता है? हाइपोथैलेमस ग्लैंड से एक हार्मोन निकलता है जिसका नाम है GnRH, गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन। क्या नाम है? गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन। आप लोग अपने कॉपी में लिख लीजिएगा। फिर क्या है, ये हार्मोन क्या करेगा, हाइपोथैलेमस से रिलीज होके कहां आएगा, पिट्यूटरी के पास। अच्छा ये जो आपको नीचे ये दिख रहा है गोल गोल, इस पूरे का नाम क्या है आपका? ये है आपका पिट्यूटरी ग्लैंड। क्या है आपका बच्चों? ये है पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड के दो पार्ट होते हैं, एक होता है एंटीरियर पिट्यूटरी और दूसरा होता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी। तो इसमें मेनली काम कौन करेगा आपका? एंटीरियर पिट्यूटरी। एंटीरियर पिट्यूटरी क्या करेगा, वो 2 हार्मोन को रिलीज करेगा। पहला हार्मोन होगा आपका LH हार्मोन, दूसरा होगा FSH हार्मोन। अब देखिए, यही LH और यही FSH पूरे बॉडी के मैकेनिज्म में काम करेंगे। किस प्रकार से काम करेंगे? LH हार्मोन से आपका निकलेगा लिडिक सेल। क्या निकलेगा? लिडिक सेल। और लिडिक सेल आपका एक प्रकार का स्पेशल एंड्रोजन बनाता है, उस एंड्रोजन का नाम होता है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बनाने वाला सेल कौन सा है? लिडिक सेल। अच्छा अगर आपको थोड़ा बहुत लेक्चर कठिन लग रहा है तो पहले बता रहे हैं कि जो लिंक आपको दिया गया है डिस्क्रिप्शन में लेक्चर 05 का, उसी से पूरा लेक्चर ये
कंबाइन करके बनाया गया है। तो देखिए सबसे पहले फिर से सुनिए, हाइपोथैलेमस से निकला जीएनआरएच, चाहे हमारे पिट्यूटरी में, पिट्यूटरी के दो पार्ट, एंटीरियर पोस्टीरियर, एंटीरियर पिट्यूटरी से फिर से दो हार्मोन निकले, एक निकला एलएच, एक निकला एफएसएच। एलएच हार्मोन में लीडिंग सेल, लीडिंग सेल से क्या बना, एक स्पेशल टाइप का एंड्रोजन जिसका नाम है टेस्टोस्टेरोन, ये चीज बन गया। फिर देखिए एफएसएच क्या काम करेगा, एफएसएच आपका क्या करेगा, स्टिमुलेट करेगा, मतलब बढ़ावा देगा किसको, आपके बॉडी में टेस्टिस के अंदर जो आपका क्या सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर सर्टोली सेल होंगे, उस सर्टोली सेल को जब स्टिमुलेट करेगा तो वो तीन प्रकार का हार्मोन बनाएगा। पहला बनाएगा एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन जिसे एबीपी कहेंगे, दूसरा बनाएगा स्पर्म मैच्योरेशन फैक्टर जिसे एसएमएफ कहेंगे, और तीसरा बनाएगा इनहिबिन। अब देखिए जो आदमी रिप्रोडक्शन कर रहा है उसका स्पर्म बाहर जा रहा है, जो नहीं कर रहा है उसके साथ क्या कंडीशन होगा, अगर ये जो इसमें देखिए इसमें टेस्टोस्टेरोन जो एलएच से निकला है और एबीपी और एसएमएफ ये तीनों मिलकर एक प्रोसेस करेंगे जिसका नाम होता है आपका स्पर्मेटोजेनेसिस, मतलब स्पर्म का बनना। इसी प्रोसेस से आपका मैच्योर स्पर्म फॉर्म हो जाता है, मतलब आपका मैच्योर स्पर्म बन जाता है। अगर ये प्रोसेस बॉडी में ना हो तब क्या होगा, टेस्टोस्टेरोन जो है आपका वो क्या करेगा, अगर जो आदमी अपने स्पर्म को बाहर नहीं निकाल रहा है उसके कंडीशन में क्या होगा, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन क्या करेगा, एलएच के पास जो लीडिंग सेल बना रहा है इसको कहेगा आप काम ना करिए। क्यों, अगर ये काम नहीं करेगा तो लीडिंग सेल नहीं बनेगा, लीडिंग सेल नहीं बनेगा तो टेस्टोस्टेरोन नहीं बनेगा, तो ये खुद ही इसके पास निगेटिव फीडबैक पहुंचाएगा कि ये आदमी अपने बॉडी से स्पर्म का लॉस नहीं कर रहा है, इसलिए आप एलएच भाई साहब कुछ दिन के लिए बंद हो जाइए। और इसके साथ साथ डायरेक्टली कहां मैसेज पहुंचाएगा, डायरेक्टली निगेटिव फीडबैक भेज देगा जीएनआरएच के पास, मतलब इसको और इसको अपना काम करने से रोकेगा। और उसके बाद क्या होगा, इसमें तो ये दोनों एबीपी और एसएमएफ तो स्पर्म बनाने में मदद कर रहे हैं, लेकिन जो इनहिबिन है ये निगेटिव फीडबैक दिखाएगा किसको, एफएसएच को। ये कहेगा कि आप एंड्रोजन और एसएमएफ इन दोनों को ना बनाइए, अगर ये दोनों बनेंगे ही नहीं तो ये अकेला थोड़ी स्पर्म बना पाएगा। तो ये किसको रोकेगा, एलएच को, जीएनआरएच को, और इनहिबिन किसको रोकेगा, एफएसएच को। तो इसी को कहते हैं निगेटिव फीडबैक ऑफ स्पर्म। ठीक, तो हमारे हिसाब से आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। और आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा कि जो आपका इनहिबिन है, मतलब जो आपका एफएसएच से निकलेगा वो किसको भेजेगा निगेटिव फीडबैक, तो डायरेक्ट एफएसएच को भेजेगा, और टेस्टोस्टेरोन किसको भेजेगा, तो एलएच को भेजेगा और जीएनआरएच को भेजेगा, जिससे क्या होगा कि स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस नहीं हो पाएगी। अब देखिए उसके बाद क्या होता है, एक छोटा सा टॉपिक है आपका, वो है ऑर्चिडेक्टोमी, या उसी को कैस्ट्रेशन के नाम से जानते हैं। इसमें क्या होता है, जिसको शुद्ध हिंदी में कहते हैं बधियाकरण। बधियाकरण क्या चीज है, किसी भी जानवर को पकड़ के उसके टेस्टिस को काट देना, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, कैस्ट्रेशन। इससे क्या होगा, जो उस जानवर का एग्रेसिवनेस रहेगा वो कम हो जाएगा। क्यों, क्योंकि टेस्टिस से ही उसका टेस्टोस्टेरोन हार्मोन से टेस्टिस बनेगा, और उसी से क्या होगा, आपका स्पर्म बनेगा। तो उस कंडीशन में क्या होगा कि उसका जो टेस्टिस है उसको रिमूव कर देंगे, तो उसके बॉडी में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का लेवल कम हो जाएगा। और क्या हो जाएगा, वो जैसे जो आपके जानवर होते हैं जिसको कहते हैं बुल, बुल मतलब क्या, जो सांड और रोड पे घूम रहे हैं, इसका कैस्ट्रेशन कर देंगे तो इसको कहेंगे बुलक, या इसी को ऑक्स कहेंगे। और दूसरी चीज क्या है, जैसे टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का लेवल डिक्रीज हुआ वैसे वो डोकाइल हो गया। डोकाइल मतलब जो पूरी तरह से अग्रेसिवनेस ना दिखा पाए। क्यों, क्योंकि उसके बॉडी में टेस्टोस्टेरोन का लेवल कम हो गया है। तो आशा करता हूं कि आपको लेक्चर समझ में आया होगा। बाकी ये जो आपका लेक्चर है इसमें क्या है, पिछले लेक्चर से पूरा कंटिन्यू किए हैं, ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर चल रहा है। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ओके बाय।